यशवंते निरातार ताम पहला मुखियार बंद ताम पहला राग आसावरे कृपाल कृपा निधान कर्म जोगी कर्म दाते देओ नाम सुजान दयाल हुआ जन अपने कियो तिन्हे परवान नाम ते आवा परम सुख पावा सतगुरु पुरख सुजान नानक प्रभ अपना सिमरा देओ दरस प्राण आधार राख लियो ठाकुर गोबिंद दर्शन कहे पुकार राख लियो ठाकुर गोबिंद दर्शन कहे पुकार यकीन गुरु पैसा संजीव नानक नाम चढ़ी कला तेरे परणी सर्वदा। आज का जो आयोजन है जो सब मिलकर के आप मना रहे हैं और यहाँ तक कि गुरु महाराज दर्शनदास जी के प्यारे उनके सेवक जहाँ जहाँ भी बैठे हैं जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहीं पर इस आयोजन को मना रहे हैं। इस आयोजन के पीछे जो आज आपने रखा है प्रयोजन दो हैं, दो भी नहीं हैं, लगभग 3 प्रयोजन हैं। एक प्रयोजन तो ये है कि आज हमारा जन्म हुआ था, आप उसकी बधाई देने के लिए यहाँ पर आए। दूसरा आज का एक दिन वो है जिस दिन हमें इस नौकरी की जिम्मेवारी दी गई। और तीसरा योजन ये है कि जब कोई फ़कीर संत महात्मा आम दुनिया से आम संगत से आम लोगों से मिलता है तो फ़कीर और सेवक का, गुरु और सेवक का जो नाता बनता है, जो बनाया जाता है, उसका हमारे जीवन में क्या अहमियत का स्थान है। जीवन के अंदर मुर्शद, जीवन के अंदर जो गुरु है वो क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाना चाहिए। वैसे तो कहने को सुना जाता है कि हमारी आपकी सबसे पहली दुनिया में जो गुरु है वो हमारी माँ है, जिसने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, हाथ पकड़कर लफ्ज़ों की पहचान दी, किसी को पहचानने की ताकत दी, कौन हमारा क्या लगता है उसका रिश्ता बताया। ये रोटी, ये खाना खाने वाला है, ये चीज़ नहीं खाने वाली, सब कुछ उसने बताया।
इसलिए कहा जाता कि हम आप सब लोग, चाहे माँ को मदर कहें, मम्मी कहें, माताजी कहें, बीबी कहें, कुछ भी कहें, सबसे पहले दुनिया में सब ने परमात्मा का नाम लेने की बजाय, कहने की बजाय अपनी माँ का ही नाम लिया। तो सबसे पहली इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमारी जो माँ है उसको सत सत प्रणाम करता जीव, जन्म देने वाली भी वो है। और हाँ कि ईश्वर भी हर घर में जब आता है, आया हुआ भी कईयों के घरों में आता रहता है, तो माँ के रूप में ही आता है। तो वो भी हमारी जीवन के अंदर सबसे पहली एक गुरु है, एक उस्ताद है, जिसने हमें जीने लायक बनाया, चलने लायक बनाया, बोलने लायक बनाया, रिश्ते की समझ दी, रहन सहन सिखाया। उसके बाद आदमी एक विद्या ग्रहण करता है, जीवन की जांच सीखता है। जैसे आपके पास हारमोनियम है और उसके अंदर दुनिया भर के गाने, दुनिया भर की धुनें, दुनिया भर के नाना क्या क्या उसके अंदर आप संगीत के सुर निकाल सकते हैं, गाने गा सकते हैं, गीत गा सकते हैं, गीत निकाल सकते हैं। उनकी सुरों के ऊपर उंगलियां रखते ना जाने वो कितना खूबसूरत बजता है। उतना खूबसूरत बजता है जितना बजा सकते हैं, उतना उसके अंदर कला है जितनी आप उसके अंदर से कला निकाल सकते हैं। तो आप किसी गुरु के पास जाते हैं, उंगलियां तो आपके पास थी, दिमाग भी आपके पास था, हारमोनियम भी आपके पास था, लेकिन एक उस्ताद ने आपको उस पर उंगलियां चलाने की कला सिखाई, उसके अंदर हवा भरने की कला सिखाई। और उसका जो शुरुआती ज्ञान है सारे गामा से आपको उसने बताया, तो फिर वो आपका गुरु बनता है। ऐसे ही हमारा शरीर, ऐसे ही हमारा तन भी एक हारमोनियम की तरह है। इसको आप जितना सीख लोगे, हमारा हर एक अंग जो परमात्मा ने बना करके दिया, जिससे आप हम सब निर्मित हैं, कोई सिखाने वाला सिखाता है कला। यही हाथ चोट खा बैठते हैं, यही हाथ जुडो कराटे में दूसरे को चोट मार देते हैं। यही दिमाग जानवरों की तरह होता है, यही दिमाग बहुत फास्ट काम करता है। यही एक आवाज़ है, रोने के काम भी आती है, गाने के काम भी आती है, बोलने के काम भी आती है, सुरों को सजाने के काम भी आती है, किसी को मोहित करने के काम भी आती है, किसी को अपने से दूर करने के काम भी आती है। तो आपको कोई सिखाता है। तो जैसे हारमोनियम की कला जितनी आपने सीख ली, तो आप उतने बड़े संगीतज्ञ बन गए, कलाकार बन गए। ऐसे ही अपने आप को जितना आपने इस्तेमाल करना सीखा, जितना इसको प्रयोग करना सीखा, उतने आदमी महान बन जाते हैं। कोई संगीतकार बन गया, कोई गायक बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कलाकार बन गया, कोई मजदूर बन गया, कोई बेचने वाला बन गया, कोई खरीदने वाला बन गया, कोई कंपनियों का मालिक बन गया, कुछ उसमें काम करने वाला बन गया। तो महाराज कहते हैं कि ये भी हमारे जीवन में एक उस्ताद की लीला है। तो आदमी फिर पढ़ता है, पढ़ेगा तो उसको ज्ञान आएगा। तो हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे टीचर, हमारे अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, अक्षरों का ज्ञान कराते हैं। और आगे की जीवन की लीला, आगे के कदम कैसे उठाने, हमने क्या करना है, वो हमें विद्या से भरपूर कर देता अपने जीवन काल के अंदर। जिससे आदमी ना जाने को BA LLB करता है, कोई वकालत करता है, कोई MSc करता है, कोई MA करता है, ना जाने क्या कुछ करता है। तो महाराज फरमाते हैं कि उसके बाद काम की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप खेती बाड़ी करें, चाहे आप बिजनेस व्यापार करें, चाहे आप नौकरी चाकरी करें, वो भी सीखनी पड़ती है। काम कैसे करना पड़ता है आपको उस्ताद लोग बताते हैं, गुरु लोग बताते हैं। आपका जो जानने वाला है वो आपको सिखाता है कि देखो भाई ये काम ऐसे सीखा जा सकता है।
हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो उस्तादी शागिर्दी शुरू से चली आई है, तो भी जीवन के अंदर हमारे प्राध्यापक जो हैं, हमारे टीचर जो हैं, उनके बाद फिर उस्ताद, कारोबार के उस्ताद, हमारी कला के उस्ताद, हमारे अंदर आपके अंदर जो हुनर कभी पैदा हुआ उसका भी कोई ना कोई उस्ताद है। कला आपके अंदर थी लेकिन आपकी कला आपसे जागृत नहीं हुई। बुझी हुई कला को, दबी हुई कला को जागृत करने वाला ही आपका म्यूज़िक डायरेक्टर है, आपका वो उस्ताद है जो आपके अंदर जो कला थी उसको जगाता है। बोलना तो आप जानते थे, कैसे बोलना वो सिखाता है। गाना तो आप थोड़ा बहुत जानते थे लेकिन कैसे गाया जाए, कैसे किसी को मोहित किया जाए वो सिखाता है आपको। तो कई तरह के हमारे गुरुजन, उस्ताद जन जीवन काल के अंदर मिलते हैं जो हमें जीवन का रास्ता बताते हैं, जीवन की जांच बताते हैं, कैसे जीना है, किस तरह से करना है। पर आज का जो हमारा ये आयोजन का प्रयोजन में एक ख़ास काम था कि एक फ़कीर आम दुनिया से क्यों मिलता है, किस लिए मिलता है। तो ईश्वर ने इतनी दुनिया बनाई, तो ईश्वर के बनाए बगैर ना को संत बन सकता, ना को साधु बन सकता, ना को महापुरुष बन सकता, ना को अवतार पीर पैगंबर बन सकता। तो दुनिया से हट के, आप हमारे में से हट कर के, ये लोग कुछ और तरह के होते हैं, इनकी ज़िंदगी को और तरह की होती है, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इनका लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है, इनकी बातें हमें वो सिखाती हैं कि ना जाने पूछो। और हाँ, हमारी पहचान सिखाते हैं। हमारी पहचान जैसे माँ ने सिखाई, देख बेटा ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरा घर है। ऐसे ही जब हम स्कूल में गए तो हमारे टीचर ने कहा कि देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ये का खा गा है। जब हम कारोबार पर गए उन्होंने कहा कि ये हथौड़ा है, ये छैनी है, ये आरी है, ये वाइस है, और ये काम ऐसे करते हैं, काटते ऐसे हैं, जोड़ते ऐसे हैं, वेल्डिंग ऐसे करते हैं, ये काम ऐसे करते हैं। उसके बाद जो संत महात्मा मिले, महापुरुष मिले जीवन काल के अंदर, ये भूल जाओ कि हम मिले उन्हें। कई लोग कहते हैं हम महापुरुषों के पास जाते हैं, हमने महापुरुष ढूंढ लिया। ना कोई महापुरुष ढूंढ सकता, ना हम महापुरुषों के पास जा सकते उनकी मर्जी के बगैर। उनकी मर्जी के बगैर ना उनके आश्रम में कदम रख सकते, ना बैठ सकते, ना खड़े हो जा सकते, ना उनके दर्शन और दीदार कर सकते। ये सारा लेखा जोखा उनके अपने हाथ में रहता है। तो हमें पहचान देते हैं कि आप क्या हो, शरीर हो कि आत्मा हो। वो कहते हैं कि भैया आप तो आत्मा हो, वही आपकी चेतन है, शरीर तो आपका जड़ है। तुम जब बचपन में थे, आप जब बचपन में थे तो आमतौर पर सोचा करते थे, कईयों से गुरुद्वारे जाके, किसी मंदिर में जाके, किसी बड़े लोगों के पास जा कर के क्या सुनते थे कि ये जो कीड़े मकोड़े, पशु परिंदे, जानवर आदि है ना धरती के ऊपर, ये सारे अपनी सजाएं भुगत रहे हैं या जीवन भुगत रहे हैं। ये जो 84 लाख परमात्मा ने जून बनाई, 84 लाख, वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से कोई पौधा बना, कोई दरख्त बना, कोई कीड़ा मकोड़ा बना, कोई परिंदा बना, कोई जानवर बना, कोई पानी के अंदर रह गया, कोई आसमान में जन्म लेकर के रह गया, कोई धरती के ऊपर घूम रहा है। तो ये सारे के सारे ग्रंथों ने हमें तमीज़ दी, ग्रंथों ने हमें सिखाया कि 84 लाख जून जो है, ये सारी की सारी जो हम भुगतान करके आए हैं। जन्म लेते जब हमने लिया, आपने लिया कुंभ नरक से, तो सब ये दरख्त बने पहले, उसके बाद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बने, फिर उसके बाद हम आगे परिंदों पर, परिंदों के बाद जानवरों पर, उसके बाद ये बन गए। तो कभी कभी सोचा करते थे छोटे छोटे जब हम लोग होते थे कि ये कब, हमें तो मालूम नहीं कि एक
कीड़ी की कितनी उम्र है हमें नहीं पता, चूहे की कितनी उम्र है, बिल्ली की उम्र कितनी है, एक मच्छर की उम्र कितनी है, मक्खी की उम्र कितनी है, हम भी रह चुके हैं। गुरु महाराज दर्शनदास जी बताया करते थे कि ये जो देखते हो ना, ये सब के सब हम भुगतान कर चुके हैं। आज ये तंदूर के अंदर मुर्गे बनते हैं, लोग सेकते हैं, खाते हैं। हमें भी कभी ये मुर्गे का जामा मिला, तंदूर में सीख पर पकाया गया, किसी के द्वारा खाया गया। बकरा कटता है, लोग खाते हैं। हम भी कभी बकरे रह चुके हैं, किसी के हाथों में आ चुके हैं, कट चुके हैं, किसी का भोजन बन चुके हैं। ये मुर्गे, ये मछलियाँ, अरे और ये जो हल के आगे हमने बैल जोते, हल के आगे जो जानवर जोते, हम वो भी रह चुके हैं। हमने तो तांगा भी खींचा सबने, ये जितने बैठे हैं, चाहे हम घोड़ा बने, खच्चर बने, गधा बने, कुमार का बोझा भी ढो बैठे हैं, कुमार के सामान का। अरे हम तो तांगे में भी जुग चुके हैं, ये ठेलों में भी लग चुके हैं, सारे काम कर चुके हैं। मदारी के काम आ चुके हैं। मदारी ने बंदर के गले में रस्सी डाली और उसको खेल सिखाया, रोटी कमाई और वो खाता। रीछ बने, कोई हमारा मालिक बना, हमारा नाच नचाता था, हम भी नाचें, आप भी नाचें, और उसकी रोजी रोटी चलती थी। बंदर ने उम्र भोगी चला गया, रीछ ने उम्र भोगी चला गया, बैल किसी कुएं का, किसी कोल्लू का जो था, वो भी एक टाइम पर आके अपनी उम्र भुगत करके चला गया। तो सारे के सारे हम बन चुके हैं। हम जिनसे नफ़रत करते हैं, छिपकलियों से नफ़रत करते हैं, चूहों से नफ़रत करते हैं, कई कीड़े मकोड़े, गंदे मकोड़े, कॉकरोच से, हम भी तो गंद में रह चुके हैं। तो इतना लंबा सफ़र हम पार कर चुके हैं। और हमारा कभी कभी शरीर सिर उठता है, अरे हम कॉकरोच रह चुके हैं, मच्छर रह चुके हैं, हमारे ऊपर भी कोई दवाई छिड़की गई, हमें मारा गया। तो ऐसे ही जब हम छोटे थे, आप भी छोटे थे, चलते थे सड़कों पर, कीड़ियों को चलते देखते थे, पैरों के थले उनको रौंद देते थे। और बचपना दिमाग, बचपन की उम्र, इतनी समय नहीं थी कि किसी ने कहा, माँ ने, किसी ने कहा, अरे इन कीड़ों को, इन कांटों को पैरों के नीचे क्यों मार रहे हो भाई तुम। हमने कहा, माँ हम गलत थोड़ी कर रहे हैं कि इसको मार दिया तो इसकी ये उम्र कट गई। यानी ये बना हुआ था कीड़ी या बना हुआ था ये कांटा, इसको मार दिया, अब ये दूसरा जन्म लेगा। मरने के बाद ही तो जन्म होगा ना, उम्र भुगतने के बाद ही तो जन्म होगा ना। तो हमने पैर के नीचे दे दिया। कीड़ी थी, कांटा था, कुछ भी था, कॉकरोच था, मार दिया। हम खुश होते हैं कि मार दिया हमने। तो किसी ने कहा, अरे तुम क्यों मारते हो, तुम इनको मारते हो, उधर देखो वो एक आदमी इन जहाँ पर ये चींटियों का घर है, जहाँ पर इन कांटों का घर है, वो देखो आटा डाला उनके पेट के लिए कि खाएंगी और अपनी उम्र पूरी करें। उधर लो अपने पैरों के नीचे किसी को नहीं दे रहा। वो कहता है इससे कुछ नहीं होता। आदमी की, पशु की, परिंदे की, कीड़े की, मकोड़े की एक उम्र है, और उम्र जो है ये प्रारब्ध कर्म है हमारे, सुख और दुख के। जब तक वो नहीं भुगतान होते, आपने पाँव के नीचे दे दिया। अपनी बची हुई उम्र, बचे हुए प्रारब्ध जब तक पूरे नहीं करेगा, वो जामा उसको फिर जामा मिल जाएगा। अब पंखे से लटक गए, आपने जहर खा लिया, आपने सुसाइड कर ली, आपकी उम्र 70 साल थी, अब 30 में सुसाइड कर गए, 40 साल तो ऐसे घूमोगे बगैर शरीर के। और हमारी हालात कैसे होती है कि जैसे बच्चा कहना नहीं मानता, बच्चे को घर से निकाल दिया, कोई उसको घर में नहीं घुसने देता, पास नहीं बिठाता, कोई शेड पास में नहीं है, सर्दियाँ कपड़े नहीं हैं, नंगे बिल्कुल, खाना नहीं है, ऐसे ही घूमते हैं इस खलाओं के अंदर।
ये खला जो देख रहे हो, आसमान देख रहे हो, ये सारे के सारे रूहों से घूम रहे हैं। कोई अवगत गए हुए, कोई समय से गए हैं, लेकिन वो हेड्स लाइन के अंदर पड़े हुए, आगे अदालत में पेशी नहीं हो रही। कुछ इस तरह से घूम रहे हैं कि मुर्शिद नहीं है जो उनकी वकालत कर सके, जो उनका वकील बन सके, धर्मराज जो हमारा जज है उससे आपकी बात करा सके, वो भी घूम रहे हैं। सुसाइड वाले वो भी घूम रहे हैं, जिनको भी जन्म नहीं मिला वो भी घूम रहे हैं। आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इनके अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में, आप तो होंगे हजारों में, लाखों करोड़ों की तादाद में रूहें, भटकी हुई रूहें, बिना शरीर के, जो रूहें अच्छी थी कभी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजा घरों में आती हैं, रहती हैं, सत्संग सुनती हैं, महापुरुषों के दर्शन करती हैं, आप में रहती हैं, आप में घूमती हैं, और आपको कई बार आदमी से इंसान बना देती हैं। आपको कई बार आम आदमी से इंसान बना देती हैं। जैसे अब रोज़ आते हो, हफ्ते बाद आते हो, 10 दिन बाद आते हो, अच्छे हो, देखने में ठीक लगते हो। और महाराज जी ने रास्ता दिया था दया का, प्राणी मात्र के लिए दया आपके अंदर, जानवरों के प्रति दया आपके अंदर, कीड़े मकोड़ों के प्रति दया आपके अंदर। तो हम 84 लाख जामे की छोड़ें, चींटियों को पाँव के नीचे दबा करके मारने की छोड़ें, कि इनकी जो उम्र है हम ख़त्म कर रहे हैं, भला कर रहे हैं इनका, उसको छोड़ें। हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारा उस परमात्मा से नाता केवल आत्मा का है, केवल आत्मा का। शरीर का नाता माँ बाप से है, परिवार से है, किसी के पिता हैं, किसी के लड़के हैं, किसी की माँ है, किसी की लड़की है। मन का नाता इंद्रियों से है, मन का नाता त्रिलोकी से है जहाँ उसका घर है ब्रह्मा का। आत्मा का नाता ईश्वर से है, परमात्मा से है। आत्मा चेतन है और शरीर हमारा जड़ है। अब परमात्मा की अंश है हमारी आत्मा, हमारी आत्मा अंश है परमात्मा की, उसी का टुकड़ा है। तो परमात्मा अगर अविनाशी है तो आत्मा भी अविनाशी है। अगर वो चेतन है तो आत्मा भी चेतन है। अगर परमात्मा के घर में कोई दुख सुख नहीं है तो उसके पास भी नहीं है। लेकिन दुख सुख की गांठ में हम कैसे बंधे? शरीर से, कर्मों से, मन से। एक मिथक भाषा, विजेंद्र सिंह जी गांठ नहीं लगी हुई, वो गलत बोलता आदमी, गांठ कैसे लगेगी? यानी कहते हैं ना कि किसी बात को मिथ लेते हैं। मान लो कि वहाँ 200 आदमी थे, मान लो कि वहाँ पर कोई नहीं था, मान लो कि 4 थे। मिथक भाषा का एक लफ्ज़ है कि हमारी आत्मा की गांठ मन से गंधी हुई है।
जहाँ मन जाता है वहीं ले जाता है। कहाँ ले जाता है? इंद्रियों के इंद्रियों में। बैठे हम यहाँ, मन घर है, बैठे यहाँ हैं, मन हमारा इंग्लैंड में, बैठे यहाँ है, मन हमारा अमेरिका में, बैठे यहाँ है, मन हमारा बच्चों में। कबीर साहब के गुरु, कबीर साहब के मुर्शद कहा करते थे, देखो जब हम जाएंगे दुनिया से तो परियां लेने आएंगी, हम वैकुंठ में जाएंगे, फूल की बरखा होगी, फूलों की, बाजे बजेंगे, सारा कुछ होगा। वो समा आया, रामानंद जी शरीर छोड़ गए। परियां लेने नहीं आई, फूल नहीं बरखे, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। तो कई तो ऐसे होते हैं कि हमें दिखते थोड़ी हैं, वहीं पर सफ़र कर जाते हैं। कई कहते देखो जी, संतों की बात संत जाने, बाबा जी की बात बाबा जाने, गुरु जी की वो जाने, हमने क्या लेना। हमारे तो गुरु हैं, सत्कार वाले हैं बस। और कई होते हैं किंतु परंतु वाले, एक दूसरे से बात करते हैं, यार गुरुजी ने कहा था फूल बरसे नहीं, अमृत बरखा हुई नहीं। बात चलते 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 कबीर साहब के पास चली गई। कबीर साहब के पास चलेगी। कबीर साहब कहते क्या बता रहे हो आपस में, हमें भी बताइए, बताओ। वो कहने लगे जी बात तो कोई खास नहीं, रामानंद जी ने जो आपके गुरु जी ने कहा था वो तो बात सत्य है। संता क्या सहस सुभाए, क्या संता व्यर्था न जाए। पर वो ना बरखा हुई नहीं, फूल नहीं बरखे, परियां नहीं आई। कबीर साहब कहने लगे हम समझ गए आपकी बात, क्या कहना चाहते हो। कहते देखो भाई, हमारे गुरुजी अभी नहीं गए इस धरती से। कहते जी क्या बात करते हो। उन्होंने प्राण त्यागे, स्नान कराया, संस्कार किया, अस्थियाँ भी हरिद्वार ले गए। अब कह रहे हो शरीर नहीं त्यागा। कहते नहीं, उन्होंने नहीं त्यागा। कबीर साहब कहने लगे वो सामने दरख्त देखते हो बेर का, ये डाली देख रहे, ये वाली, ये पीला सा बेर देख रहे हो जो लाल लाल पीला पीला, वो तोड़ के लाओ। तोड़ के लाए, बेर को खोला गया यानी तोड़ दिया गया, तो बीच में किरम बने हुए, किरम सुंडी पंजाबी में बोलते हैं जिसे। कह रहे कि ये रहे हमारे गुरु जी। उस किरम को मारा गया। मारने की देर थी, फूल भी बरस गए, परियां भी आ गई, सब कुछ हो गया। वो कहने लगे मारा ये क्या हुआ। कहने लगे गुरु जी का आखिरी समय ध्यान भटक गया इसमें कि यार बेर बहुत अच्छा, मैंने ये खाना है, ये मैंने खाना है। तो ये उसमें एक कर्म के रूप में बेर खाने चले गए। हमें और आपको शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने ऊपर लिया ये। हमें और आपको शिक्षा देने के लिए कि अंत वेले ध्यान उस ईश्वर में टिकाना। बड़े प्यार से बोलिए, आई गुरु दी नगरी चलिए, आई गुरां दी नगरी बैलिए, दिल दियां गल्लां जो कह लईए, दिल दियां गल्लां जो कह लईए। आई गुरां दी नगरी बैलिए, आई गुरां दी नगरी बैलिए, दिल
आई गुरां दी नगरी, गुरां दी नगरी बह लईए, दिलां दियां गल्लां जो कह लईए, दिलां दियां गल्लां जो कह लईए। गुरां दी नगरी सुखां दी नगरी, गुरां दी नगरी सुखां दी नगरी, गुरां दी नगरी सुखां दी नगरी, गुरां दी नगरी सुखां दी नगरी। राम मुर्शद दा, राम मुर्शद दा सुची डगरी, सुची डगरी इन्हां रुखां दी छां ले लईए, इन्हां रुखां दी छां ले लईए, दिलां दियां गल्लां जो कह लईए, दिलां दियां गल्लां जो कह लईए। आई गुरां दी नगरी, गुरां दी नगरी बह लईए, दिलां दियां गल्लां जो कह लईए, दिलां दियां गल्लां जो कह लईए। नौ नगरी दा नंगली डेरा, नौ नगरी दा नंगली डेरा, नौ नगरी दा नंगली डेरा, नौ नगरी दा नंगली डेरा। चढ़िया चढ़िया जिथे सच दा सवेरा, सच दा सवेरा इस धरती दी, इस धरती दी छोल लईए, दिलां दियां गल्लां जो कह लईए, दिलां दियां गल्लां जो कह लईए। आई गुरां दी नगरी बह लईए, आई गुरां दी नगरी बह लईए, दिलां दियां गल्लां जो कह लईए, दिल दियां गल्लां जो कह लईए। फकर फकीरां दी जाए धरती, फकर फकीरां दी जाए धरती, गुणी गहीरां दी गुणी
ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ, ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ, ਜਗੀਰਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ